अगर आप भी इस तरह PUBG मोबाइल के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हो तो आज का फोटोशॉप ट्यूटोरियल आपके लिए है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ फोटोशॉप में थंबनेल का साइज ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ लेयर्स में सारी इमेजेस पहले से मौजूद हैं। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ मेरे पास बैकग्राउंड वाली लेयर है। मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और इसकी सैचुरेशन को 10% बढ़ा दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाऊंगा। इसकी ब्राइटनेस को -5 कर दूंगा और इसके कंट्रास्ट को -10 कर दूंगा। इसके बाद मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर बनाऊंगा और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा। अब यहाँ से इसका जो मास्क है उसको मैं Ctrl+I करके इन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं G प्रेस करूंगा, मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और Ctrl- करके इसको जूम आउट करूंगा और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इस तरीके से ऐसे ग्रेडियंट बना लूंगा। अब यहाँ मेरे पास PUBG का ये वाला कैरेक्टर है। इसके लिए मैं फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा और यहां से मैं बेसिक्स में जाके इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक सेटिंग हो जाने के बाद मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी शार्पनिंग को अपने हिसाब से बढ़ा दूंगा। अब मैं कलर मिक्सचर में जाऊंगा और यहाँ सैचुरेशन में जाके इसकी सेटिंग को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं फिल्टर में जाके शार्पन में जाऊंगा और यहाँ से अनशार्प मास्क में जाऊंगा और इसकी अमाउंट को 100% करके इसको ओके कर दूंगा। अब मैं इस कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं इनर शैडो में चले जाता हूँ। यहाँ इसका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा और इसका जो ब्लेंड मोड है उसको लीनियर डॉज कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। यूज ग्लोबल लाइट पे से चेक हटा देता हूँ। इसका जो डिस्टेंस है उसको 5 कर दूंगा और यहाँ इसका जो साइज है उसको 0 कर दूंगा। अब मैं इनर ग्लो में चले जाता हूँ। यहाँ इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको लीनियर डॉज करूंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको 100 कर दूंगा। यहाँ इसका जो कलर है उसको मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा और यहाँ इसका जो साइज है उसको 35 कर दूंगा। इसकी जो रेंज है उसको 64 कर देता हूँ और अब मैं आउटर ग्लो में चले जाऊंगा। यहाँ इसकी ब्लेंड मोड को लीनियर डॉज करूंगा और इसकी ओपेसिटी को 75 कर दूंगा। यहाँ पर भी सेम यही वाला कलर रहेगा जो हमने इनर ग्लो में डाला था और इसकी जो साइज है उसको 250 कर दूंगा। इसकी जो रेंज है उसको 100 कर दूंगा और अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाऊंगा और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी जो ब्राइटनेस है उसको -5 कर दूंगा और इसके कंट्रास्ट को 25 कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा। इसको भी क्लिप पे मास्क कर दूंगा और इसकी सैचुरेशन को 15% बढ़ा दूंगा। और अब मैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स में जाऊंगा। इसको भी क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब मैं एक न्यू एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। आल्ट को प्रेस करके इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। जी प्रेस करके ग्रेडियंट टूल ले लूंगा और यहाँ से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl- करके जूम आउट करूंगा। शिफ्ट को प्रेस करके नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करूंगा तो उसकी शेडो बन जाएगी और इसकी ब्लेंड मोड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं नीचे बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाऊंगा और इस वाली लेयर के ऊपर फिल्टर में जाके ब्लर गैलरी में जाऊंगा और इसको इरेज ब्लर कर दूंगा। यहाँ से इसकी सेटिंग को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और इसका जो ब्लर है उसको मैं 5px कर दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं सॉलिड कलर वाली लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा। बी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ब्रश टूल आ जाएगा। राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करूंगा और यहाँ इसकी जो हार्डनेस है उसको 35 कर दूंगा और इसके साइज को मैं अपने हिसाब से बड़ा कर लेता हूँ। Ctrl- करके इसको जूम आउट करूंगा और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं व्हाइट वाला सेलेक्ट कर लूंगा और कैरेक्टर के पीछे इस तरीके से मैं ग्लो बना लेता हूँ।
अब इसके ब्लेंड मोड को मैं लीनियर डॉज कर दूंगा और इसकी जो फिल है उसको 64 कर दूंगा। इसके बाद मैं ऊपर वाली लेयर पे आऊंगा जहां हमने कैरेक्टर की शैडो बनाई थी। उस लेयर के ऊपर एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर वाली लेयर बनाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा और यहाँ इसका जो मास्क है उसको कंट्रोल आई करके इन्वर्ट कर दूंगा। जी प्रेस करके ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ, कंट्रोल माइनस करके जूम आउट करूंगा और यहाँ मैं इस तरीके से ग्रेडियंट बना लूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट वाली लेयर है जैसे कि आप देख रहे हैं। इन सारे टेक्स्ट को आपने अलग अलग टाइप करना है क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग ग्रेडियंट देंगे। टी प्रेस करके मैं टेक्स्ट टूल लूंगा और यहाँ से मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और इसके कैरेक्टर में जाके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने धर्मा गॉथिक ई फॉन्ट सेलेक्ट किया है और इसका जो स्टाइल है उसको EX बोल्ड सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी सारी सेटिंग को आप वीडियो को पॉज करके देख लें। अब मैं इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करूंगा और ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये चारों लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जे करके इन सबको डुप्लीकेट लेयर करूंगा और अब इन वाली लेयर्स को मैं शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू शेप कर दूंगा और अब मैं ए प्रेस करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं और इसकी जो फिल है उसको मैं एम्प्टी कर दूंगा और यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है उसके लिए मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा। अब मैं स्ट्रोक ऑप्शन में जाके अलाइन में जाऊंगा और यहाँ से आउटसाइड वाला सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं इसकी जो PX है उसको 18 कर दूंगा तो यहाँ इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रोक बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करने के लिए P प्रेस करूंगा तो मेरे पास पेन टूल आ जाएगा। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाथ वाले की जगह मैं शेप को सिलेक्ट कर लेता हूं और अब मैं इसको फिल करने के लिए कुछ इस तरीके से शेप बना लूंगा। जैसे मैं टेक्स्ट के स्ट्रोक के ऊपर पेन टूल के एंकर पॉइंट्स बना रहा हूं, आपने भी सेम वैसे ही बनाने हैं। और अगर आप पेन टूल के एंकर पॉइंट्स को इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपके टेक्स्ट के इफेक्ट में गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ मैं क्लोज पाथ करने के बाद फिल में जाके ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। अब मैं इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करके शेप वाली लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जे करके कंट्रोल जी करूंगा तो ये सारी लेयर्स ग्रुप के अंदर चले जाएंगी। अब मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर दूंगा और इन सारी लेयर्स को मैं ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं बेवल एम्बोस में जाऊंगा। इसकी जो टेक्निक है उसको मैं चिजल हार्ड रखूंगा और यहाँ इसका जो साइज है उसको 5 कर दूंगा। यूज ग्लोबल लाइट पे से मैं चेक हटा देता हूँ। शेडो मोड की ओपेसिटी को मैं 75 कर दूंगा और अब मैं यहाँ से उसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद इस टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओवरले में जाऊंगा। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट के ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके कलर कोड आप वीडियो को पॉज करके देख लें और इस वाले कलर कोड को भी आप वीडियो को पॉज करके देख लें। इसको मैं ओके कर देता हूं और यहाँ से भी मैं इसको ओके कर लूंगा। अब इसका जो एंगल है उसको मैं 95 करूंगा और इसके जो मेथड है उसको क्लासिक कर दूंगा। अब मैं इनर ग्लो में जाऊंगा और इसकी जो ओपेसिटी है उसको 35 कर दूंगा। यहाँ से इसका कलर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके करूंगा और इसकी जो चौक है उसको 35 कर दूंगा और इसका जो साइज है उसको 5 कर देता हूँ और यहाँ इसकी जो रेंज है उसको मैं 50 कर दूंगा। अब मैं बेवल एंड एम्बोस में जाऊंगा
बेवल एम्बोज में इसकी जो डेप्थ है उसको 75 कर दूंगा और इसकी जो टेक्निक है उसको चिजल सॉफ्ट कर दूंगा। इसके साइज को मैं 20 कर दूंगा, सॉफ्टन को मैं 3 कर दूंगा और यहाँ से ग्लोस कॉन्टोर को मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके हाईलाइट मोड को कलर डॉज कर दूंगा और शेडो मोड की ओपेसिटी को 50 कर दूंगा और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करूंगा और बॉस GFX वाले टेक्स्ट की लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर देता हूं और अब यहाँ पर जो लाइव वाला टेक्स्ट है इसकी लेयर के ऊपर भी मैं राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूंगा और इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। इसके बाद मैं बेवल एंड एम्बोज में जाके इसकी जो हाईलाइट मोड की ओपेसिटी है उसको 85 कर दूंगा और यहाँ से इसका जो साइज है उसको 8 कर देता हूँ और अब मैं कलर ओवरले में चले जाता हूँ। यहाँ से इसका जो कलर है मैं रेड कर दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं इन सारी लेयर्स को शिफ्ट को प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल G करके ग्रुप में डाल दूंगा और इसका रीनेम करके मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और ग्रुप वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। अब यहाँ से मैं इनर ग्लो में जाऊंगा और इसका जो कलर है मैं ये वाला येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर दूंगा और इसकी जो चौक है उसको 50 कर दूंगा और यहाँ इसका जो साइज है उसको मैं 3 कर दूंगा। इसकी रेंज को मैं 50 कर देता हूँ और अब मैं ड्रॉप शेडो में चले जाऊंगा। यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसको 25 कर दूंगा। यूज ग्लोबल लाइट पे से मैं चेक हटा देता हूँ। इसकी डिस्टेंस को 8 करूंगा और इसकी जो साइज है उसको 10 कर दूंगा और अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर ग्रुप की जो एफएक्स है उसको राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करूंगा। ड्रॉप शेडो वाले एफएक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। इनर ग्लो वाली एफएक्स के ऊपर राइट क्लिक करके मैं क्रिएट लेयर कर दूंगा और अब ग्रुप वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूंगा और यहाँ से इनर ग्लो को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस वाली लेयर के ऊपर यहाँ से क्लिक करके मैं मास्क बना लेता हूँ और B प्रेस करके ब्रश टूल लूंगा। आर्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करूंगा और जहां जहां से मुझे इसको नहीं रखना मैं उधर से रिमूव कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब मैं एडजस्टमेंट में जाके सॉलिड कलर में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके कलर कोड देख लें। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से इसका जो मास्क है उसको कंट्रोल I करके इन्वर्ट कर दूंगा। B प्रेस करके ब्रश टूल लूंगा और यहाँ से मैं सॉफ्ट राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साइज को मैं आर्ट को प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसके ब्लेंड मोड को कलर डॉज करूंगा और अब मैं इसकी ग्लो बना लूंगा। और इसकी जो फिल है उसको 25 कर दूंगा। अब मैं एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। B प्रेस करके ब्रश टूल लूंगा, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी जो ब्लेंड मोड है उसको लीनियर डॉज करूंगा और इस तरीके से मैं इधर ग्लो बना लूंगा और इस जगह पे मैं ये वाला ग्लो बना लेता हूँ और अब मैं इसकी फिल को 35 कर दूंगा। इसके बाद यहाँ मेरे पास PUBG मोबाइल का लोगो है। इसके ब्लेंड मोड को मैं स्क्रीन कर दूंगा और इसकी जो फिल है उसको 90 कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल Alt Shift E प्रेस करूंगा। राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूं और अब मैं फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में जाऊंगा। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद यहाँ इसकी बेसिक्स में जाऊंगा और इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। बेसिक्स वाली सेटिंग हो जाने के बाद अब मैं डिटेल्स में जाऊंगा और इसकी सेटिंग को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। डिटेल्स वाली सेटिंग हो जाने के बाद मैं एफएक्स में जाऊंगा और यहाँ इसकी जो ग्रेन है उसको 10% बढ़ा दूंगा और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा PUBG 4.2 का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रो ट्यूटोरियल्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।